विजयं ला प्रलयं बम बम बेताला बेवशं ता विजयं ला प्रलयं बम बम बेताला बेवशं ता विजयं ला प्रलयं। तभी वहाँ नाटा भूत आया, मंत्र वाली काकी के पास बैठ गया और जैसे ही काकी ने आंखें खोली, काकी मैं कब से तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था। वृश्चिक मुकुट तो भूमि ने भी पहना था, तो फिर तुम्हारी तरह भूमि को भी भूअरलोक का शाप क्यों नहीं लगा? भूअरलोक के निवासी पति पत्नी दोनों के मुकुट मिलकर ही वृश्चिक मुकुट का निर्माण हुआ। जिसने इसे दान में लिया हो उसकी पत्नी को भी इसे पहनने का अधिकार मिल जाता है। इसी कारण भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कहीं कुछ समस्या ना हो जाए इसलिए भूमि ने पहले से ही एक अतिरिक्त कल की शिला अपनी थैली में ले आई थी। तो इसका मतलब अब हमारे पास एक और कलिक शिला है। तो फिर तुमने मेरी बहू के बारे में क्यों सोचा? तुम्हारी बहू की बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी दीदी, वही उस दिन जिसने तुम्हें बचाया था, वो सिंगो वाली काकी कौन थी? तुमने उसे दीदी क्यों बुलाया था? ओह, तुम हमारी दीदी सींग वाली काकी के बारे में जानना चाहते हो? ठीक है, सुनो। जब मैं और मेरे पति जाजुला जंगल में रहने वाले निशाचर तांत्रिक से मिलने गए थे, तब पहली बार मैंने उसे देखा। उसका नाम था कल्प। वो रो रही थी और उसे संतावना देते हुए, दीदी मुझे तुम्हारी तकलीफ नहीं पता, लेकिन निशाचर तांत्रिक जरूर तुम्हारी परेशानी का हल बताएंगे। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, बस फर्क ये है कि अपने बच्चे की गलती की वजह से और अपने गांव के बच्चों को बचाने के लिए आई हूँ। उसने अपनी सारी परेशानियां मुझे विस्तार से बताई। मदुरा और उसके आसपास के गांवों पर विश्रामपुर वंश के लोग शासन कर रहे थे। बड़े जमींदार साहब के निधन के बाद उनके दो बेटों से बड़े बेटे वसंतराव की जमींदारी की गद्दी संभालने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन जमींदार के छोटे बेटे माणिक्यवराव ने अपने बड़े भाई को मारकर जमींदार की गद्दी हड़पने की साजिश रची। वो गांव की सीमा पर कुछ किराए के गुंडे के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रच रहा था, लेकिन ये बात दीवान जी को पता चल गई और उन्होंने उन सभी को पकड़कर कैद करवा दिया। जो अपने ही सगे भाई को गद्दी के लिए मारना चाहता है उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। वो छोटा है और तू और मेरा सगा भाई है। अगर उसने मुझसे जमींदारी मांगी होती तो मैं खुशी खुशी उसे ही गद्दी सौंप देता, लेकिन उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया, ये मैं कभी नहीं सोच सकता था। मैं उसे फांसी की सजा देकर सुख से नहीं जी सकता। तो उसे उम्र कैद दे दीजिए, क्योंकि अगर वो बाहर रहा तो कभी भी आपकी जान को खतरा बन सकता है। इस तरह उसे फांसी की सजा नहीं दी गई, उन सबको जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद माणिक्यराव जेल से भाग निकला और घने जंगलों और पहाड़ों के बीच कहीं सबसे छिपकर रहने लगा। अपने भाई को मारकर जायदाद हासिल करके जमींदार बनने की उसकी इच्छा अब भी जिंदा थी और वो सही मौके की तलाश में था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुंभीक नाम की एक तांत्रिक महिला से हुई। उसने अपनी सारी इच्छाएं कुंभीक को बताई, मदद करने के लिए कहा। तुम्हारे भाई को मारकर तुम्हें जमींदार बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए पहले कालूची को जगाना पड़ेगा। कालूची को जगाना है तो उसे जगाओ, कुछ भी करके उसे जगा दो और मुझे जमींदार बना दो। मैं तुम्हें ढेर सारा धन और सोना दूंगा। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मैं गुफाओं में रहने वाली हूँ, सोने से मेरा कोई काम नहीं। तो फिर क्या चाहती हो? अगर मैं जमींदार बना तो जो भी तुम मांगोगी वो मैं दूंगा। मेरी अंत्येष्टि राजसी सम्मान के साथ किया जाए। तुम्हें खुद मेरी चिता को अग्नि देनी होगी और गांव के बीचों बीच मेरी समाधि बनवाकर उस पर मेरी मूर्ति स्थापना करनी होगी। ठीक है, वैसा ही करूंगा। अब जल्दी से कालूची को जगा दो। कालूची, वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी, लेकिन तुम्हारे साथ ही तुम्हारा रक्त वंश समाप्त हो जाएगा, यानी तुम्हारे वंश में तुम्हारे बाद कोई जमींदारी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो और कालूची को इसकी सौगंध दोगे तो मैं तुम्हारी भाई पर तांत्रिक प्रयोग करूंगी। मेरे भाई के साथ साथ उसकी पत्नी, बच्चे और दीवान भी मरने चाहिए। ठीक है, तो जाओ और उन सभी के चित्र लेकर आओ, बाकी मैं खुद देख लूंगी। इतना कहकर उसने अपनी गुफा में मिट्टी की कालूची मूर्ति बनाई और मंत्रों का जाप करने लगी, जिससे पूरी गुफा गूंज उठी। क्रोम ह्रीं कालूची उत्तः आग्नेय रूपिणी कट आकट निद्रा मुक्तं भव फट कालूची देवी कट आकट। उसने अपने कुछ किराए चोरों को गांव भेजा, जिन्होंने माणिक्यवराव के भाई, उसके परिवार और दीवान जी के चित्र चुरा लिए और लाकर कुर्बीक को दे दिया।
कुंभीक ने इन चित्रों को अपने तांत्रिक अनुष्ठान में रखा और कालूची को जागृत किया। भयावह हंसी के साथ कालूची जाग उठी। मुझे क्यों जगाया गया है? तुम्हें पता है कि अगर मेरी भूख शांत नहीं हुई तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगी। तुम्हारी भूख शांत करने के बाद ही तुम्हें वापस सुलाया जाएगा। वहाँ देखो, इन चित्रों में जिनका चेहरा है उनसे अपना पेट भर लो। कालूची उड़ती हुई मधुरा गांव की सीमा पार कर गांव में दाखिल हुई। और एक एक कर उन सभी को ग्रासित कर लिया। उन्हें मारती चली गई जिनके चित्र अनुष्ठान में रखे गए थे। इसके बाद वो उड़ते गुफा में लौट आई और मिट्टी की मूर्ति में समा गई। आज 13 दिन हो गए हैं जब कालूची को जागृत किया गया था। इन 13 दिनों में उसने 5 लोगों का रक्तपान करके उन्हें मार डाला। अब वो अगले 13 दिनों तक गहरी निद्रा में रहेगी, फिर उसे दोबारा सुला देना होगा। उसे सुलाने की क्या जरूरत है? मुझे पसंद ना करने वाले कई लोग हैं। जब मैं जमींदार बनूंगा तो वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे और मेरे खिलाफ बगावत करेंगे। तब मैं कालूची को उन पर छोड़ सकता हूँ, इसलिए उसे अभी हमेशा के लिए मत सुलाओ। इतना कहकर माणिक्यराव मधुरा पहुंचा और जमींदारी की गद्दी संभाल ली। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता वो कालूची को उन पर छोड़कर उनकी जान ले लेता। कुछ समय बाद उसकी शादी हुई और एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम कल्प रखा गया। अपनी बेटी को कुंभीक से मिलवाने के लिए वो जम्बोला गुफा की ओर रवाना हुआ। जब वो गुफा पहुंचा तब कल्प सो रही थी और उसने कुंभीक को अपनी बेटी दिखाना चाहा, लेकिन कुंभीक जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही थी। मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं अगले 2 दिनों में मर जाऊंगी, लेकिन मरने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जो वचन दिया था पूरा करूंगा। मैं खुद तुम्हारी चिता को अग्नि दूंगा। मैं इसके लिए नहीं कह रही, पहले अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से दूर भेज दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। कुंभीक की बात मानते हुए माणिक्यराव ने अपनी पत्नी और बेटी को बैलगाड़ी में बिठाकर वहां से भेज दिया। तुम्हें अपनी मौत के बारे में पहले से कैसे पता चल गया? आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? मुझे अंतिम संस्कार विधियों का ज्ञान है और इसी कारण किसी व्यक्ति को देखकर ही उसकी मृत्यु कब और कैसी होगी ये समझ सकती हूँ। मैं अगले 2 दिनों में मरने वाली हूँ और मेरी मौत उसी कालूची के हाथ होगी। जिस शक्ति को तुमने जगाया उसी के हाथों तुम्हारी मौत, ये कैसे हो सकता है? कालूची को जो भी जगाता है उसे ही पहले खत्म कर देती है। वो अपने जागृत कर्ता से स्वतंत्र होने के लिए हर संभव प्रयास करती है ताकि कोई उसे नियंत्रित न कर सके। तो क्या उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? है अप्रेकम नामक तांत्रिक अनुष्ठान द्वारा